एनपीएस वात्सल्य पेंशन स्कीम 2024। इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करेंगे इसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे पेंशन स्कीम को स्टार्ट करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे आपको पेंशन मिलेगी, कैसे आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, उसकी कैलकुलेशन भी दी गई है। अगर आपको विड्रॉल लेना है या पार्शियल विड्रॉल करना है वो भी देखेंगे। इन केस डेथ हो जाती है तो फिर क्या रूल है, जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा उसके बाद क्या कैलकुलेशन होगी वो भी देखेंगे। टैक्स का क्या रूल है, पेंशन कैसे मिलेगी और अप्लाई कैसे करेंगे, ये सब देखेंगे हम इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं बेसिक डिटेल से। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम है। इसका मतलब ये है कि आपको इसमें कॉन्ट्रीब्यूशन जमा करना होगा और ये स्कीम केवल बच्चों के लिए है। कितने बच्चों के लिए है? आपका एक बच्चा है तो उसके लिए, दो है तो उसके लिए, तीन है तो उसके लिए भी। ऐसी कोई कंडीशन गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है, क्योंकि कंट्रीब्यूशन आपको करना है और उसी के बेसिस पे पेंशन मिलेगी। इसलिए इसमें हाउ मेनी चिल्ड्रन के लिए कोई ऐसा कोई स्पेशल क्लॉज नहीं है। इसकी एलिजिबिलिटी कुछ इस प्रकार दी गई है, जब बच्चा पैदा होता है तो आप उसका एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हो। और मान लो आपका बच्चा अगर पहले ही 10 साल का हो गया है, उसके बाद भी आप एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन कर सकते हो, लेकिन आप उसको 18 साल की उम्र तक ही ओपन कर सकते हो, उसके बाद आप नहीं कर सकते। माना कि आपका जो बच्चा है वो 19 साल का हो गया है तो आप उसके लिए एनपीएस वात्सल्य अकाउंट ओपन नहीं कर सकते और इस अकाउंट को मेंटेन पेरेंट्स करेंगे जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के बाद बच्चा उस अकाउंट को खुद हैंडल करेगा। इसका जो कॉन्ट्रीब्यूशन का नियम है वो 1000 रुपए एनुअली है, यानी कि पेरेंट्स को एक साल में कम से कम 1000 रुपए कॉन्ट्रीब्यूशन इस खाते में डालने होंगे। मैक्सिमम आपको कितना कॉन्ट्रीब्यूशन करना है इसकी कोई अपर लिमिट नहीं है। और कंट्रीब्यूशन कौन कर सकता है? बच्चे के बिहाफ पे जब तक कि वो 18 साल का नहीं हो जाता तो पेरेंट्स करेंगे। इन केस पेरेंट्स नहीं है तो गार्डियन करेंगे। अब हम देखते हैं कि किन डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी। बच्चे के डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चाहिए होगा। बच्चे का अभी हाल ही में जन्म हुआ है तो बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चा स्कूल में पढ़ता है तो स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, पासवर्ड सब चलेंगे। और माता पिता का केवाईसी के लिए उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, नरेगा जॉब कार्ड, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, ये सभी चलेंगे। अब आते हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पे, वो है कैलकुलेशन। देखो, सरकार के नियम के अनुसार आपको एक साल में कम से कम 1000 रुपये कंट्रीब्यूट करना है, ठीक है। लेकिन मैं कहता हूं कि आप एक साल में 1000 रुपये मत कीजिए, बल्कि एक महीने का 1000 ले लीजिए। इस प्रकार आपको एक साल में 12,000 रुपये जमा करने होंगे, वो भी 18 सालों तक। तो आपका जो टोटल कंट्रीब्यूशन जमा होगा 18 सालों तक, यानी कि हर महीने 1000 रुपये या फिर एक साल में 12,000 रुपये के अकॉर्डिंग 2,16,000 रुपये आपके जमा हो जाएंगे। और आपको जो इंटरेस्ट मिला के जो टोटल अमाउंट मिलेगा वो मिलेगा 6 लाख रुपये। अब आप पूछोगे कि ये 6 लाख रुपए मैंने कैसे निकाला, तो मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, मान लो कि आपके बच्चे का जन्म 2024 में जनवरी में हुआ। आप हर महीने 1000 यानी कि एक साल में 12,000 रुपये जमा करते हो, ठीक। तो उस साल आपका 12,000 रुपये जमा हो गया और उस पर 10% इंटरेस्ट हम एवरेज ले लेते हैं। ये जो पैसा है आपका ये अलग अलग फंड में लगेगा, तो फिलहाल हम यहाँ पर 10% एवरेज ले लेते हैं इंटरेस्ट रेट। तो 12,000 का आपको 1,200 रुपये इंटरेस्ट मिला, यानी कि 2024 में आपका 13,200 रुपये हो गया। अगले साल आप फिर से 12,000 रुपये जमा करते हो। पिछले साल का 13,200 रुपये जमा था, इस साल का टोटल 25,200 हो गया। इंटरेस्ट 2,520 मिला, तो इस साल हो गया आपका टोटल 27,720 रुपये। इसी प्रकार तीसरे साल में 12,000 फिर से जमा किया, इतना पहले से बैलेंस था, इतना आपको इंटरेस्ट मिला और आपका अमाउंट हो गया 43,692 रुपये। अगले साल फिर से 12,000 और आपका अमाउंट हो जाएगा 61,000। इसी तरह हमने 18 साल तक की कैलकुलेशन की है। हर साल पेरेंट्स ने अपने बच्चों के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में 12,000 रुपये हर साल जमा किए हैं, तो टोटल जो कॉर्पस हो जाता है इंटरेस्ट मिला के 18 साल में 6 लाख हो जाता है, यानी कि 6,01,909 रुपये, जबकि आपका टोटल अमाउंट 2,16,000 रुपये था। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा कि 1,000 रुपये मंथली अगर हम मान के चलते हैं और 12,000 रुपये साल में जमा करते हैं 18 साल के लिए, तो आपका टोटल पैसा जमा होगा 2,16,000 रुपये, लेकिन आपको अमाउंट मिलेगा 6.02 लाख रुपये। अगर आप 1,500 रुपये मंथली लेते हैं, यानी कि 18,000 रुपये एक साल का, तो 18 साल तक आपका 3,24,000 रुपये जमा होगा, यानी कि आपको 18 साल का होने पर आपके बच्चे को या फिर आपको 9.03 लाख रुपये मिलेगा। इसी प्रकार 2000 के अकॉर्डिंग, यानी कि साल की 24,000 रुपये, तो टोटल हो जाएगा 12 लाख रुपये। 2,500 रुपये के अकॉर्डिंग, जो कि साल का 30,000 होगा, तो उसके हिसाब से 5,40,000 रुपये आपका जमा होगा और 18 साल का होने पर 15 लाख रुपए मिलेंगे। अब यहाँ पे कंडीशन थोड़ी सी चेंज कर देते हैं। 1,000 रुपये महीना यानी कि साल के 12,000 रुपये लेते हैं और 60 साल तक जमा करते हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन 7,20,000 का होगा। लेकिन आपका जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा, यानी आपके बच्चे का जो टोटल कॉर्पस हो जाएगा वो 4 करोड़ का हो जाएगा।
इसी प्रकार 30,000 रुपये साल का जमा होगा तो 60 साल तक होने पर 10 करोड़ रुपए जमा होगा। अब आप यहाँ पर कह रहे होंगे कि बच्चा ही अगर 60 साल का हो जाता है तब तक तो आप मर जाओगे। यहाँ पर दूसरी बात यह है कि 18 साल तक तो कंट्रीब्यूट आप करोगे, 18 साल के बाद वहां पर बच्चा कंटिन्यू कंट्रीब्यूट कर सकता है। 18 साल के बाद बच्चा इस अकाउंट को खुद हैंडल करेगा और वो भी कंटिन्यू इतना ही पेमेंट करता है 12,000 रुपये एनुअली, तो 4 करोड़ उसका हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि एग्जिट और विड्रॉल का क्या केस है। मान लेते हैं कि आपको कुछ अमाउंट पहले ही निकालना है। ये कंडीशन 18 साल से पहले के लिए है, बिफोर 18 ईयर्स ऑफ एज। इसमें सबसे पहले 3 साल का लॉक पीरियड है, यानी कि आपने एनपीएस का जो वात्सल्य अकाउंट है वो 2024 में ओपन किया, 24, 25, 27 3 साल तक आप इसमें कुछ भी अमाउंट विड्रॉल नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि 18 साल तक, यानी कि जब तक बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता तब तक आप 3 बार ही पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। इसका पर्पस क्या है, यानी कि आप केवल एजुकेशन और स्पेशल कुछ इलनेस हो गई और डिसेबिलिटी हो गई, इन केस में ही आप विड्रॉल के लिए अप्लाई कर सकते हो। और जो पार्शियल विड्रॉल आप करोगे उसमें केवल आपको 25% मिलेगा, लेकिन अपने कंट्रीब्यूशन का। जी हाँ, जो इंटरेस्ट आपको मिलेगा आप उसको नहीं ले सकते। अच्छा, मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ जो कि अभी क्लियर नहीं है। जैसे ही आपने पार्शियल विड्रॉल लिया 25% का, तो आप दोबारा इसमें 3 साल का लॉक पीरियड लग जाएगा। जनरली ऐसा ही एनपीएस की अदर गाइडलाइन में भी देखा गया है, तो यहाँ पर भी हम मान के चलते हैं यही होगा। यानी कि अगर आपने एक बार 25% विड्रॉल ले लिया है तो दोबारा आपको 25% विड्रॉल लेने के लिए 3 साल का वेट करना होगा। हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं। आपने अपने बच्चे के 5 साल तक एनपीएस खाते में 12,000 रुपये एनुअली जमा किया, तो 60,000 रुपये उसका टोटल कंट्रीब्यूशन हो जाता है और उसका जो कॉर्पस बन जाता है वो 80,000 का बन जाता है। लेकिन अगर आप 25% अप्लाई करते हो 5 साल होने के बाद, तो आपको 15,000 रुपये ही मिलेंगे, क्योंकि 60,000 का 25% 15,000 रुपये आता है। इसी प्रकार अगर आप 10 साल होने के बाद अप्लाई करते हो और आपका जो टोटल कॉर्पस है वो 2,10,000 का है, लेकिन आपका जो अपना कंट्रीब्यूशन है वो 1,20,000 का है, तो आपको 25% 30,000 ही मिलेंगे, क्योंकि 1,20,000 का 25% 30,000 ही होता है। क्योंकि मैंने ये ऊपर बताया था, आपको जो 25% मिलेगा वो अपने कंट्रीब्यूशन का मिलेगा, ना कि टोटल कॉर्पस का। इसी प्रकार 15 साल तक जमा करने के बाद 1,80,000 रुपये हो जाता है। 12,000 रुपये एनुअली करने के अकॉर्डिंग तो आपको 45,000 रुपये 25% के हिसाब से मिलेगा। अच्छा, मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि पार्शियल विड्रॉल आप ना करें, इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। उसके बारे में मैं अपनी अगली वीडियो में बात करूंगा। हम यहाँ पर एक अगला केस लेते हैं कि एग्जिट का केस, यानी कि 18 साल होते ही आप इसको कंटिन्यू नहीं करते हो, यानी कि आपका जो चाइल्ड है वो उसको कंटिन्यू नहीं करता है। यहाँ पर 2 केस आते हैं। पहला है केस 1, अगर आपका टोटल कॉर्पस यदि वो अमाउंट 2.5 लाख के बराबर है या उससे ज़्यादा है, पहला केस ये हो गया। और दूसरे केस में अगर वो टोटल कॉर्पस 2.5 लाख से कम है, तो इसके लिए दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन है। तो पहले हम केस 2 देखते हैं, यानी कि आपका टोटल कॉर्पस 2.5 लाख से कम है, तो 2.5 लाख से कम होने पर आप पूरा का पूरा पैसा एक साथ निकाल सकते हो। ऑप्शन टू विड्रॉल एंटायर बैलेंस एज लंप सम, यानी कि आपको ऑप्शन दिया जाएगा, आप चाहो तो 18 साल के होते ही आप इस एनपीएस वात्सल्य अकाउंट को क्लोज करके टोटल पैसा निकाल सकते हो। तो एग्जाम्पल मैंने ये दिया है, मान लो कि 400 रुपये महीने के हिसाब से साल में 4,800 रुपये आप जमा करते हो 18 साल के लिए, तो 86,000 रुपये जमा हो जाएगा, जिसमें आपका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 2.40 लाख। तो आपका फुल पेमेंट आप निकाल सकते हो, यानी कि आपका बच्चा 18 साल का होते ही निकाल सकता है। लेकिन केस 1 की कंडीशन थोड़ा अलग है। यदि आपका जो एक्यूमुलेटेड कॉर्पस है वो 2.5 लाख से ज़्यादा है या फिर 2.5 लाख है, तो उस केस में सबसे पहले आपको 80% उस 2.5 लाख या फिर जो भी आपका टोटल कॉर्पस है उसका 80% आपको अनिवार्य रूप से, कंपलसरी रूप से आपको एन्युटी परचेज करनी होगी, और जो 20% बच जाता है उसका लमसम पेमेंट आपको मिल जाएगा। अब एन्युटी क्या होती है उसको मैं आगे समझाता हूँ आपको, एग्जाम्पल से देखिए। 18 साल तक जमा किया हमने 12,000 रुपये एनुअली, तो टोटल कॉर्पस जो टोटल कंट्रीब्यूशन होगा वो 2,16,000 हो जाएगा, लेकिन टोटल कॉर्पस हो गया 6 लाख। तो आप इसका 20% लमसम उसी टाइम निकाल सकते हो। तो जो 20% होगा 6 लाख का, वो 1,20,000 रुपये 382 रुपये आपको उसी मूवमेंट में मिल जाएगा। और जो आपका 6,01,909 रुपये का 80% है वो हो जाएगा 4,81,527 रुपये, यानी कि आपको इसकी एन्युटी परचेज करनी होगी। और एन्युटी परचेज करने पर ही आपको 18 साल होते ही पेंशन मिलनी स्टार्ट हो जाएगी। वो देखिए कैसे। मान लो कि इस 4,81,000 पे एनुअली 10% इंटरेस्ट मिलता है जो हमने एवरेज लिया है, तो आपका अमाउंट आएगा 48,153 रुपये। इसको 12 से डिवाइड कर लो तो 4,013 रुपये आपका मंथली पेंशन आ जाएगी। यानी कि 18 साल तक आपने अपने बच्चे के एनपीएस वात्सल्य अकाउंट में जो पैसा जमा किया, 18 साल होते ही आप उससे एग्जिट लेते हो,
आप उसको कंटिन्यू नहीं करते तो आपके बेटे को उसी मूवमेंट पे या आपकी बेटी को उसी मूवमेंट पे 4,013 रुपये पेंशन मिलनी शुरू हो जाएगी, लेकिन तभी जब आपने 12,000 रुपये एनुअली जमा किया हो। यह अमाउंट ऊपर भी जा सकता है और घट भी सकता है। ये सिर्फ एक रफ कैलकुलेशन है, ये केवल आपको समझाने के लिए बनाई गई है। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं। आपने साल के 12,000 रुपये जमा किए तो टोटल कॉर्पस हो जाएगा 6 लाख का। आपने लमसम निकाल दिया 1,20,000 रुपये यानी कि 20%। और जो रिमेनिंग 80% एनुइटी है उस पर इंटरेस्ट आता है 48,000 का, तो 4,000 आपको पेंशन मिल जाएगी, यानी कि 4,013 रुपये पेंशन मिलने शुरू हो जाएगी आपके बच्चे को। यदि आप 1,500 रुपये महीना लेते हैं यानी कि साल का 18,000 रुपये, तो आपका जो कॉर्पस होगा वो 9 लाख का बनेगा। लमसम आपको 1,80,000 मिलेगा। इंटरेस्ट 72 आएगा। जो इंटरेस्ट आएगा 10% वो इसमें से इसको माइनस करके जो अमाउंट बचता है, या फिर इसका आप 80% लेते हो, दोनों अमाउंट सेम ही होगा, उसका 10% आपका इतना आएगा, तो मंथली पेंशन 6,000 समथिंग बनेगी। 2,000 रुपये महीना लेंगे यानी कि साल का 24,000, तो आपको पेंशन मिलेगी 8,25 रुपये, यानी आपके बच्चे को 2,500 रुपये महीना यानी कि 30,000 रुपये साल का, तो 10,000 पेंशन। इसी प्रकार 5,000 रुपये महीना यानी कि साल का 60,000 रुपये, तो पेंशन आएगी 20,000 रुपये, जिसमें से 2,40,000 रुपये आपको इंटरेस्ट आएगा और लमसम आप पेमेंट ले लोगे 6,01,000 रुपये, 6,01,909 रुपये। तो ये जो कैलकुलेशन थी ये बच्चे की 18 साल की थी। 18 साल के बाद अगर बच्चा कंटिन्यू करता है 60 साल तक या फिर और आगे करता है, तो उसका जो इंटरेस्ट मिलेगा और पर मंथ पेंशन बनेगी वो कितनी बनेगी, उसको भी हम अभी आगे देखते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ समझ लेते हैं कि इन केस अगर बच्चे की डेथ हो जाती है या फिर पेरेंट्स की डेथ हो जाती है तो फिर क्या केस होगा। बच्चे की डेथ होने पर सारा का सारा पैसा उसके पेरेंट्स को इंटरेस्ट के साथ मिल जाएगा, या फिर उसके पेरेंट्स नहीं है तो उसके गार्डियन को मिल जाएगा। पेरेंट्स की डेथ होने पर जो दूसरा गार्डियन बनेगा उसको रजिस्टर करना होगा और एक नई फ्रेश KYC करवानी होगी। इन केस माता और पिता दोनों की डेथ हो जाती है, जो लीगली अपॉइंटेड गार्डियन अपॉइंट किया जाता है, उसको फिर NPS वात्सल्य अकाउंट को भी मेंटेन करना होगा। लेकिन उसके लिए कंडीशन यह है कि वो चाहे तो उस अकाउंट में, उस NPS वात्सल्य अकाउंट में कंट्रीब्यूट कर सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन वो उसको एग्जिट नहीं करा पाएगा। एग्जिट वह तभी होगा जब बच्चा 18 साल का होगा, और 18 साल का होने पर कंडीशन मैंने आपको ऊपर बता दी है। 2.5 लाख से ज्यादा होगा तो एन्युटी परचेस होगी, नहीं होगी तो पूरा का पूरा अमाउंट मिल जाएगा, या फिर बच्चा चाहे तो उसको कंटिन्यू कर सकता है कंट्रीब्यूशन देना। अब चलते हैं नेक्स्ट केस में। जैसे बच्चा 18 साल का होता है तो उसमें सबसे पहले कंडीशन ये है कि बच्चा चाहे तो उसको NPS Tier 1 ऑल सिटीजन वाले अकाउंट में कन्वर्ट कर सकता है। यह बहुत ईजी हो जाएगा 1 क्लिक में। बच्चे को 3 महीने के भीतर अपनी KYC करानी होगी और उसके बाद जितने भी फीचर्स, बेनिफिट और जो एग्जिट के नियम है NPS Tier 1 फॉर ऑल सिटीजन वो अप्लाई होंगे। ध्यान रहे NPS Tier 1 के कुछ रूल्स गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए भी है, लेकिन वो अलग है, उसको इससे मिक्स मत करिए। अब आते हैं हम टैक्स में। अगर आप हर साल 1,000 रुपये जमा करते हो या फिर 12,000 जमा करते हो या कितने भी करते हो, तो उसका आपको कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं मिलेगा। 18 साल के होने पर जो लमसम पेमेंट मिलेगा या फिर आप लमसम लेते हो, आपका बच्चा लमसम लेता है, तो उस केस में टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा वो मेंशन नहीं किया है। मेंशन नहीं होने पर आप समझ लीजिए कि टैक्स लगेगा। और एन्युटी परचेज करने पे भी मेंशन नहीं किया है, लेकिन एन्युटी परचेज करने पर टैक्स लगता है। अब आते हैं हम पेंशन की कैलकुलेशन 60 एज तक। 1,000 रुपये महीना यानी कि साल का 12,000 रुपये आपने 18 साल तक जमा किया, जब तक कि बच्चा 18 साल का नहीं हो जाता। 18 साल के होने के बाद भी आपने बच्चे के बिहाफ पे जमा किया जब तक कि उसकी जॉब नहीं ली जाती। मान लो बच्चे की जॉब लग गई, उसके बाद बच्चा भी 12,000 रुपये एनुअली कंटिन्यू करता है जब तक कि वह 60 साल का नहीं हो जाता, तो उसका टोटल कॉर्पस बन जाएगा 4 करोड़ का। इस 4 करोड़ पे जो 10% इंटरेस्ट आएगा 40 लाख का, और उसको हर महीने पेंशन मिलेगी 3 लाख समथिंग। हो सकता हो कि तब तक महंगाई बहुत बढ़ जाए और ये 3 लाख हो सकता है कि 1 लाख के बराबर माना जाए या फिर 80,000 के बराबर माना जाए, तो फिर भी यह अमाउंट फिर भी काफ़ी अच्छा है। 1,500 रुपये महीना यानी कि साल का 18,000 रुपये, तो 6 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा और पेंशन आएगी 5 लाख। 2,000 रुपये महीना साल का 24 यानी कि पेंशन आएगी 6 लाख, 6.5 लाख। साल का 30,000, महीने का 2,500, टोटल कॉर्पस 10 करोड़ का और पेंशन 8 लाख की। 3,000 रुपये महीना यानी कि साल का 36,000, पेंशन 10 लाख की। इसी प्रकार 4,000 महीना या 5,000 महीने का आप देखोगे कि साल का 60,000, 20 करोड़ कॉर्पस हो जाएगा और पेंशन 16 लाख रुपए की। मान लो कि महंगाई बहुत से बहुत ज़्यादा बढ़ी और ये फिर भी ये 16 लाख रुपए अगर मान लो 5 लाख के बराबर भी होता है, तो ये 5 लाख एक बहुत ह्यूज अमाउंट होती है एज अ पेंशन। लास्ट पॉइंट है कि हाउ टू अप्लाई। ये लिंक मैंने दिया है, इस लिंक पे जाके आप अप्लाई कर लीजिए।
ठीक है, ये आपको गूगल में बहुत इजीली मिल जाएगा। आप एनपीएस ट्रस्ट यही लिख लीजिए या फिर लिख लीजिए ओपन एनपीएस वात्सल्य अकाउंट। जैसे आप खुलेगा आपको ये पेज मिल जाएगा। इस पेज को खुलते ही आप इन तीनों में से किसी में भी क्लिक कर लीजिए, आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ईजी है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड ये सभी चाहिए और बेसिक डिटेल, सिर्फ यही चीज़ें चाहिए। बाकी डिटेल ये एनपीएस का जो अकाउंट है अपने आप आपकी आधार की डिटेल ले लेगा।